आज मैं आपसे अपने पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे पास यंग लड़के आते हैं अपनी रिपोर्ट को लेकर, टेस्टोस्टेरोन को की जो रिपोर्ट है वो लेकर आते हैं और मैं देखता हूँ कि जो उनका टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत कम है, यानी कि 200 के करीब निकल कर आ रहा है। लेकिन कितना होना चाहिए? कम से कम 500 से ऊपर तो होना चाहिए। ठीक है ना? वैसे नॉर्मल तो 600-700 है, लेकिन 200, 250 और जो बिल्कुल फिट है, यानी देखने में बिल्कुल फिट लग रहा है, लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन भी डाउन है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि आखिर मैंने कौन से कारण ढूंढे। मैंने 7 कारण निकाले कि ये 7 कारण है, इन्हीं की वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है। अब आपको यदि इनमें से कोई सा कारण है तो उस कारण को दूर कर लेना, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, बहुत शॉर्ट पीरियड में बात करूंगा, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं लेकर चलूंगा। सबसे पहला है आपका नींद। आज के समय में जो यंग लड़का है, आप देख लेना, पूछ लेना चाहे, वो अपनी नींद नहीं ले पा रहा है। क्यों? ऑनलाइन जमाना आ गया है, ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन सोशल मीडिया है, लेट नाइट तक जागना है, फोन का इस्तेमाल है। ठीक है ना? तो जो आज के समय जो स्क्रीन का समय बढ़ा है ना, उसकी वजह से जो नींद है वो कहीं ना कहीं कटौती हो गई है। और नींद का कम होना यानी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी। आप सिंपल सा तरीका है, जितनी नींद कम उतना टेस्टोस्टेरोन डाउन। सेकंड है स्ट्रेस। बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। सेकंड है स्ट्रेस यानी कि तनाव। आज के समय में यंग लड़के को, जो मैं कह रहा हूं ना, 25-30 साल का यंग लड़का है, उसको इतना स्ट्रेस है, चाहे उसको जॉब का हो, चाहे उसको किसी भी कारण से हो, फैमिली हो, कुछ भी कह सकते हैं, इतना स्ट्रेस है। मैं डेली देखता हूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो इतना स्ट्रेस में है, फैमिली को लेकर या जॉब को लेकर या कुछ भी लेकर। उसकी वजह से उसका जो कोर्टिसोल लेवल है वो इतना बढ़ चुका है और उसी की वजह से उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत डाउन हो रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए कम से कम इससे निकल जाओ। थर्ड है फूड, आपका खाना, और स्पेशली जो ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, जो डिब्बा बंद खाना है, आप समझो, जो डिब्बा बंद खाना है, इसका मतलब क्या है? उसको खाने को बढ़ाया गया है। किसकी वजह से? कलर्स, रंग मिला दिए इसके अंदर, प्रिजर्वेटिव इतने मिला दिए जिससे कि वो खराब ना हो। लेकिन जो आप ये खा रहे हो प्रिजर्वेटिव, वे कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को खराब करेंगे। तो जो खाना आप खा रहे हो ना, वही आपका जो प्रोसेस फूड है, वही आपका टेस्टोस्टेरोन को डाउन कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट है सनलाइट का ना लेना। आज आप देखिए, हर आदमी हर घर में घुसा हुआ है, धूप कहाँ ले रहा है? आप सोचिए इस बात को। धूप तो उसको मिल ही नहीं रही है। और आपको पता है, आप किसी की भी आप टेस्ट रिपोर्ट कराइए, मैं तो डेली रिपोर्ट आती है हमारे पास, तो सबका विटामिन डी कम है। क्यों? क्योंकि ना तो वे धूप ले रहे हैं, ना भी कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि सप्लीमेंट इतना अच्छा काम नहीं करता जितनी डायरेक्ट धूप काम करती है। और स्पेशली जो 9 बजे के समय जो धूप आती है ना, चाहे आप 10 मिनट लीजिए, आप वही 10 मिनट आपके लिए काफी है। वही विटामिन डी का लेवल बढ़ाएगी और वही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगी। आप करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, आज के समय जो युवा मैं देख रहा हूं, वो नशे का इतना आदी हो चुका है। चाहे वो शराब पी रहा हो, चाहे सिगरेट पी रहा हो। ठीक है? नशा नशा होता है और उसी नशे ने उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन कर दिया है। मैं कह रहा हूं, जितना आज के समय लड़का नशे की तरफ जा रहा है ना, आज से 10 साल या 20 साल पहले उठा के देख लेना, इतना नशा नहीं था जितना आज है। और उसी की वजह से उसका जो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है। देखिए, जैसे ही आप शराब पीते हो ना, शराब करती क्या है? एक फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसको बढ़ाती है। यानी कि जो मर्दाना कमजोरी है वो तो करती है, फीमेल हार्मोन को आपकी बॉडी में बढ़ा देती है। इसलिए कभी भी नशे से जितना हो सकता है दूर रहना, नहीं तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है 6 है सेडेंटरी लाइफ। आज हर आदमी पड़ा रहता है, चाहे वो कुर्सी पे पड़ा रहे, चाहे बेड पर पड़ा रहे, 6-6, 7-7 घंटे। इतनी लेजी लाइफ हो चुकी है। ठीक है ना? वो ऑफिस में भी बैठा रहता है, मतलब उसकी जो लाइफ है इतनी खराब हो चुकी है। वो सेडेंटरी लाइफ क्या करती है? देखिए, सेडेंटरी लाइफ हमारा वही स्ट्रेस बढ़ाएगी। स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा? कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होगा। तो इसलिए चलिए फिरिए, ठीक है ना, जितना हो सके एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, पार्क जाइए, लेकिन अपनी जो सेडेंटरी लाइफ है उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 7वां जो नंबर है वो है ओबेसिटी, यानी कि आपका फैट। आप देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं डेली देखता हूं पेशेंट, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं।
जितना आपके शरीर में फैट बढ़ेगा उतना ही आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होगा। आप ये समझिए, ये बहुत सिंपल सी बात है, जितना फैट उतना टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होगा। इसलिए अपने शरीर से फैट को निकालिए। भाई मैं अभी आपको बताया ना, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, पार्क जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करिए। अपनी लाइफ से फैट को निकाल दीजिए। आप देखना, जो मैंने आपको ये बातें बताई ना, 1 महीना करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। और मुझे लग रहा है 1 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ मान के चलिए आपको रिजल्ट कम आ रहा है या आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो क्या कर सकते हो, ये पुरजोय है, 1 महीना ये खा लेना। जो मैंने आपको बताया है लाइफ स्टाइल, ये करना है, 1 महीना ये खा लेना है। और अब तो एक खुशखबरी हो रहा है आपके लिए, इसके साथ मैंने जो आर्जिनिन है ये फ्री कर दिया है। यानी कि आप मुझसे पुरजोय ले रहे हो ना, पहले मैं आपसे पुरजोय का पैसा ले रहा था, लेकिन अब मैं पुरजोय आप फ्री, मतलब आर्जिनिन आपको फ्री दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको 1 महीना लेना है, 1 महीने के बाद इसको छोड़ देना। और जो लाइफ है, जो अपनी मैंने आपको बताया लाइफ स्टाइल, इसको ठीक कर लेना। आप देखना, मैं कह रहा हूँ जीवन बदल जाएगा आपका। थैंक यू वेरी मच।